हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज 25 तारीख को पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो ये वही पेपर है, तो इवनिंग वाले बच्चे इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको एमसीक्यू वगैरह समझाऊंगा और बाकी पूरा पेपर आपको बता दूंगा, उसके आंसर भी आपको सारे दिखा दूंगा ताकि जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीफली इसमें मैं डिस्कस करूंगा। आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें इंग्लिश मीडियम ही होता है। ठीक है ना, तो हिंदी में मैंने फिर भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इंग्लिश में हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया था कि ए जो है ना, ए वो पॉजिटिव होगा और मल्टीपल होगा 3 का, लेकिन 100 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब वो मल्टीपल होगा 3 का, 100 से कम होगा, तो 3 का टेबल चल जाएगा। हाँ है ना, इस तरीके से। फिर ये कह रहा है एक्स जो होगा वो प्राइम नंबर होगा लेकिन 20 से कम होगा, 20 से कम होगा। तो अब यहाँ पे 20 से कम कौन से नंबर होते हैं? जो प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने पूछा है दोनों को जोड़ो कितने नंबर है। तो बी तो हमारे पास 8 है। अब 100 से कम जो 3 के पहाड़े में आते हैं वो कितने हैं? तो आपको पता है 3 का टेबल पढ़ लो, है ना। तो इस तरीके 3 धम 30 होता है, तो 10 हो गए। फिर 3 10 30 होता है, फिर 10 हो गए। फिर 3 10 30 होता है, फिर 10 हो गए। इस तरीके से हम 90 पर पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद 93 आएगा, फिर 96 आएगा, फिर 99 आएगा। तो इस तरीके से कितने हो गए? 33 हो गए। और 33 में 8 जोड़ दो तो आपका कितना आ गया? 41 आ गया। इस तरीके से आंसर इसका आएगा 41, और ये ऑफिशियल आंसर की में 41 है। ठीक है, इस तरीके से देखो, अंडरस्टैंडिंग बेस दी है। ऐसा क्वेश्चन कहीं आपने पढ़ा नहीं होगा, प्रैक्टिस आपने कभी नहीं की होगी इस तरीके के क्वेश्चन की। ठीक है, लेकिन आपको पता है करना कैसे है, बस यही चीज़ थी। अपनी ये अलग अलग निकालना सीखा, इन्होंने जोड़ के दे दिया नया क्वेश्चन बना के। इसलिए आपके एग्जाम में भी अगर आएगा तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखो एफ एक्स कितना दे रखा है यहाँ पर, आपको ए एक्स प्लस बी लिख के दिया। ठीक है, तो इन्होंने पहले क्या बोला है यहाँ पर, कह रहा है एफ ब्रैकेट में -1, यानी कि जहाँ एक्स है वहाँ पर आपको -1 रख देना है। तो यहाँ ए की जगह ए रहेगा, एक्स की जगह -1 आ जाएगा। तो जब हम -1 पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है? कह रहा है इसकी वैल्यू जो है वो -5 है। इसकी जगह -5 लिख देंगे और ये माइनस का ए प्लस बी आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पे 3 पुट करना है तो 3 आएगा। यहाँ पर देखो, तो अब एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। तो 3a प्लस बी, और इसकी वैल्यू भी कितनी है? 3 है। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सोल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन लगा लेते हैं, आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। ठीक है, देखो इसके लिए ना आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों कट गए। तो -5, -3, -8 हो गए। और -3 है, माइनस का ए 4a हो गया। तो ये अपॉन में चला गया, -4, ए कितना आ गया? 4 2 Z, ए कितना आ गया? 2 आ गया। तो जब ए हमारा 2 आ गया तो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, या इसमें पुट कर दो, तो इसमें पुट कर लेते हैं, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो ए कितना हमारा? 2 है। तो 3 3 2 6 हो गया, -6 हो गया। तो बी -3 आ गया बी। अब ए कितना? 2, बी कितना? -3। तो दोनों को इसने जोड़ने के लिए बोला है, तो 2 -3 कितना हो गया? -1 हो गया। इस तरीके से इसका आंसर जो है हमारा -1 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो एमसीक्यू, ये आंसर हमारे पास अवेलेबल है, हम यहाँ से मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि रेंज आपको पता लगानी है कि इसकी रेंज क्या होगी। ये वाले क्वेश्चन में हमें रेंज पता लगानी है। देखो, अब देखो एक्स की जगह तो हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जो वाई निकलेगा वो उसकी रेंज होती है। सुन रहे ना मेरी बात? तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में एक्स -0.1 लिखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो अभी हम देख रहे थे, चेक कर लेते हैं रेंज क्या होगी। देखिए सिंपल है, यहाँ पर इन्होंने मॉडुलस का साइन लगा रखा है, यानी कि जो भी वैल्यू निकलेगी वो प्लस के निकलेगी। और इसकी जो वैल्यू है वो कम से कम क्या हो सकता है? पूरा 0 हो सकता है।
अब 0 होगा तो यहाँ पर 2 में से 0 के 2 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे आप 1 रख लोगे तो 2 में से 1, 2 रखोगे तो 2 में से 2, क्योंकि ये जो है ना प्लस का पैदा करेगा। 2 में से 2 हो जाएंगे 0। ऐसे यहाँ पे अगर 3 होगा, इस पूरे के लिए मान लो 3 निकलेगी, तो 2 में से 3 का माइनस का 1, यानी कि 2 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। उसके बाद चलता रहेगा बहुत, पर यहाँ पर हम 1.3, 1.4 ये भी तो आ सकता है, यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर आ सकता है, हाँ या ना, हाँ या ना, इरेशनल भी आ सकता है, इसलिए हम ये वाला आंसर इस पर टिक करेंगे। क्लियर हो गया? 2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ अगर 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू 2 रहेगी, और 2 से कम जितना मर्जी हो सकता है, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये तो ये इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कहा इसी में हो जाएगा। अब ये कह रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, यहाँ पर साइन 50 की और यहाँ कोसेक्स लिखा है, तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? देखिए, कोस एक्स की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। ये इन्होंने थोड़ा सा ना घुमा कर दिया, मतलब है तो इजी। देखो यहाँ पर साइन 15 कोस एक्स है, हमें पता है कि कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई कर दिए, साइन 15 आ गया। अभी आपकी बुक का क्वेश्चन बन गया। अब साइन 15 को मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ? मैं इसको 60 माइनस 45 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि 60 में से 45 जाएंगे 15, क्योंकि मुझे तो वो फॉर्मूला चाहिए ना जिसका फॉर्मूला मुझे पता है। तो साइन ब्रैकेट में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें मैं पुट कर दूंगा साइन 60 कोस 45, कोस 45 यहाँ पे कोस 60 आ जाएगा, और फिर साइन 45। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2। ठीक है, और कोस 40 होगी 1/√2, और कोस 60 की कितने 1/2, साइन 40 होगी कितने 1/√2। तो इस तरीके से इसका एल्सियम ले लोगे, देखो एल्सियम तो सेम ही आ रहा है, और 3 इसको मल्टीप्लाई करोगे √3, और ये 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से था ये, तो ये था। अब थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया है, जिस बच्चे को मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता होगी वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, और वो इसे छोड़ देगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने बोला साइन 2 पाई प्लस कोस पाई, इसके ऊपर लग गया है स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखिए कि जो साइन 2 पाई है इसकी वैल्यू आपको पता होगा, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, और अच्छा ये तो प्लस में है तो इसे हटा दो, हटाओ 0, इसकी वैल्यू होगी, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस की 1 होती है। अब 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, अब 0 में से -1 के -1 ऊपर लगे स्क्वायर, तो क्या होगा? प्लस का 1 होगा। बस वैल्यू के ऊपर था, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कोस थीटा की वैल्यू 3 है, और ये कह रहा है थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालिए √10 साइन थीटा की। देखिए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। tan थीटा की वैल्यू 3 के इक्वल दे रखी है, इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए। ओके, तो आपको पता है ये P होता है, ये B होता है, इसको हमने थीटा माना, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है आपको पता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? P/B। तो ये P 3 है, और ये B जो है वो 1 है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये कितने का होगा? अगर आप माइंड में कर पाए तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मतलब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, हाफ स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 10 आ गया रूट में। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, हमें √10 साइन थीटा निकालना है। तो √10 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है। तो √10 P कितना दे रखा है? P तो वही रहेगा 3, और H कितना हमने निकाला √10, तो √10 से रूट कट गया, 3 आ गया। अब एक बात हो, क्योंकि इसने बोला थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें सभी प्लस के होते हैं, इसमें जो है आप साइन और कोस से प्लस के देखते हैं, इसमें tan थीटा जो होता है और कोस थीटा होता है वो प्लस के, तो बाकी सारे माइनस के होते हैं, इसलिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अब मैं आपको साउंड क्वेश्चन करवाता हूँ। साउंड क्वेश्चन में हमें जेड मॉडल्स निकालना है, और आयोटा की वैल्यू बता रखी है। तो जेड इज इक्वल टू कितना है? 3 आयोटा
15 दे रखा है, प्लस 4 आयोटा माइनस का 15 दे रखा है। अब देखो ये माइनस में ना, तो इसको पहले आप अपॉन में कर लीजिए ताकि आप इसी तरीके से कर पाओ। आयोटा की पावर कितनी है यहाँ पर? 15। तो आयोटा का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ऐसे 2 लिख के ऊपर 7 आ गया, आयोटा आ गया, प्लस 4 नीचे क्या है? आयोटा 15 है, तो 2 लिख के 7 आयोटा लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे और फटाफट हो जाएगा। देखो जब पावर 2 होती है तो वैल्यू -1 होती है, हाँ है ना? तो ये -1 के ऊपर 7 आ गया, और यहाँ पर आयोटा साथ में लिखा हुआ ही रहेगा। ठीक है, और ये 4 ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस का 1 ऊपर 7 आयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको देखो ओड बन गया, तो यहाँ पर माइनस का 3 आयोटा हो गया। ऐसे इस माइनस को ऊपर पहुँचा दो क्योंकि ये भी माइनस का ओड नंबर है, और 4 नीचे क्या? आयोटा है। और जब नीचे आयोटा होता है तो हम इसको क्या करते हैं? रेशनलाइज करेंगे, ऐसे आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा को नीचे मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो ये आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और माइनस को तो इसको सीधा पहुंचा देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये 4 आयोटा है और ये 3 आयोटा, तो बचे कितने? 1 आयोटा बचे, क्योंकि दोनों में आयोटा था। 1 आयोटा आ गया। अब जेड मॉडुलस निकालेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा? आगे कुछ है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर तो क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हमारा 1 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए, और ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज कंप्राइजिंग ए सिस्टम इन वेरिएबल एक्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन एज गिवन बिलो। देन ये देखो दे रखा है, तो आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा जो है बिल्कुल आंसर हमारा होगा। तो देखिए आराम से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, और जब आप कंपेयर करेंगे तो आप इसका आंसर क्या पाएंगे? ये पाएंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर क्या बता रहा है। देखो इसने ये बोला कि 1 है, ठीक है, और फिर ये 1 से क्या हो रहा है? ये 3 तक जा रहा है। ठीक है, तो 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसने बोला 2 से ये छोटा जा रहा है, तो ये 1 से बड़ा है, ये 2 से छोटा है। ठीक है, तो अब देखो 2 को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन यहाँ पे 1 पर डार्क डाला हुआ है, 1 को इंक्लूड करना है। तो 1 को इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो इसलिए 1 को इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पर हमने क्या करा? इस प्रकार का ब्रैकेट बनाया जाता है जब हम इसको इंक्लूड नहीं करते, और जब डॉट होता है तो वो इंक्लूड होता है, तो इसलिए हम इस प्रकार का यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें आंसर पता लग गया। ठीक है, फिर ये पहले हिंदी में देख लो, फिर मैं इसके इंग्लिश में आपको आंसर करवाता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, ये कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 men and 2 women कैन बी चूजन फ्रॉम 8 men and 6 women। ये कह रहा है कि अगर हमें 3 आदमी और 2 औरतों की कमेटी बनानी है इसमें से, तो उसको हम कैसे चूज करें? तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। 8 में से हमें कितने आदमी चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, उसके बाद 6 में से हमें कितनी औरतें चाहिए? हमें 2 औरतें चाहिए। ठीक है, तो उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। फिर अब इसको सॉल्व करो। 8 7 6 5 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे इसको खोल लीजिए। 6 हो गया, तो 5 भी लिखना पड़ेगा, 4 कट जाएगा। चलो लिख देते हैं 4 का फैक्टोरियल, 2 और 4 का फैक्टोरियल। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और 3 2 6 कट गया, 2 3 6 कट गया। तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, नहीं चौथा भी है, 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 840 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ही आ गया हमारा सी। फिर ये कह रहा था नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, ये कह रहे हैं इसमें कितने टर्म निकलेंगे, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने इसमें टर्म निकलेंगे। देखो हमें यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। देखिए अगर यहाँ 27 लिखा है ना, तो इसके टर्म होंगे 28। आपको पता होगा ये 27, इसके भी टर्म होंगे 28। अब आप देखो कट क्या रहा है, आप यहाँ पर देखो
ए प्लस बी है और ब्रैकेट में ए माइनस बी है, ऐसे तो है, ठीक है। तो आप इसको खोलो, ए प्लस बी प्लस का ए माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए से ए कट गया, बी भी टू बी आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ बी और बी जुड़ रहे हैं, ठीक है। जुड़ रहे हैं तो अभी यहाँ पे दो डबल नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पावर जुड़ जाएगी, तो रहेगा वो बी में ही। तो मतलब कितने संख्या, जैसे दो जने हैं तो दो जने मिलके कितने बन रहे हैं, 28 बन रहे हैं। तो जब वो एक कट जाएगा तो बचेंगे 14, और ये मैं सोचना कि 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, वो जुड़ जाएंगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स का स्क्वायर है 4x, ठीक है, एक ये हो गया, और यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर 7x है। तो जब जोड़ेंगे तो टर्म कितने हो गए, इसको जोड़ेंगे मान लो 2 यहाँ पे, तो 3x का स्क्वायर 10x, तो एक और दो ही तो कहलाएंगे। तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर डबल नहीं होगा, 28 नहीं आएगा, नहीं 14 आएगा आंसर, ठीक है। सर में आगे कैसे आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ये एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ये। तो देखो बहुत सिंपल है, ये कह रहा है उस इक्वेशन की लाइन निकालिए जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें किसी भी इक्वेशन की लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पासिंग थ्रू पॉइंट ही तो चाहिए होते हैं और स्लोप चाहिए होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, इक्वेशन का। तो y माइनस वाई वन कितना दे रखा है, 5, m कितना है, स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का, ठीक है। इसका निकाल के उल्टा कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला का तो माइनस का ए पॉइंट में बी, तो माइनस ए कितना है 1, बी कितना है माइनस का 1, तो कट गया तो 1 आ गया। अब उल्टा करके तो माइनस का 1 ले लेंगे यहाँ पर, और माइनस का 1 एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है ना उल्टा करके साइन चेंज कर देते हैं। एक्स माइनस 1 कितना है 3, तो माइनस का एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब एक्स को उधर ले जाओ, प्लस का हो गया, वाई प्लस का 3 उधर ले जाओ 8, तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स प्लस वाई, ठीक है। माइनस का डी आ गया क्योंकि इन्होंने 8 को उधर लेके नहीं गए और मैं उधर लेकर चला गया, तो बात ठीक है, ये आ गया। ये कह रहा है डिस्टेंस निकालो अगर वाई जेड प्लेन से है। तो देखो अगर वाई जेड प्लेन बोल रहा है तो एक्स की वैल्यू बची 4, वो आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसकी लिमिट क्या होगी, देखो इसी में कर देता हूँ, साइन 1 अपॉन में एक्स है, और ये वाला जो एक्स है ना हम अपॉन में ले जाते हैं तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि उल्टा करेंगे तो एक्स ऊपर आएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा है अगर वही लिखा होगा और लिमिट दे रखी होगी हमें x टेंस टू 0, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका बी आ गया। फिर ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो फटाफट उसको भी कर देता हूँ। देखिए साइन 2x 1 प्लस कोस 2x, ठीक है। तो इसके बाहर क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और 1 प्लस कोस x का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब 2 से 2 कट गया और एक कोस से 1 कट गया, साइन अपॉन में कोस क्या बन गया, tan x आ गया, tan x अपॉन में x है, तो इसमें लिमिट कौन सी है वही हमारी x टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो 1 आंसर आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इसने बोला इसका डेरिवेटिव करो, x का स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करने के लिए बोला गया, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं डेरिवेटिव, नीचे वाला एरिटीज होता है, मतलब डिनोमिनेटर एरिटीज और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका करेंगे तो सीधा 2x आ जाएगा, फिर माइनस लग जाएगा, ऊपर वाला एरिटीज न्यूमरेटर एरिटीज, ठीक है, फिर डेरिवेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर का, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये 2x आ जाएगा, और नीचे वाले का फिर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। अब 2x को इससे मल्टीप्लाई करो, या आप 2x कॉमन ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोनों में 2x है, तो 2x बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा एक्स का स्क्वायर माइनस 1, बाहर माइनस से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो नीचे वाला तो सेम रहेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ये। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और 1 कितना होगा 2, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4x, एक्स की 2 माइनस 1 होल स्क्वायर,
ये आंसर आ गया। मैं बिल्कुल थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। ये कह रहे हैं द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा ये फ्रॉम द मीडियन, आपको मीडियन से निकालना है, इसका मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो मैं फटाफट आपको करके दिखा दूँ। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में बदल लेंगे। तो दो कितनी बार है, एक दो तीन चार, तो चार बार है, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद थ्री कितनी बार है, 1 2, ठीक है, दो बार है। फिर चार एक बार है, पाँच दो बार है, और छः एक बार है, ठीक है। ये हमने देख लिया था। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं जो बिल्कुल बीच में होता है। तो एक दो तीन चार यहाँ से हट गए, और ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एक दो तीन चार हट गए, तो छः बच रहा है। तीन तीन छः, छः का आधा कर देंगे तीन, तो सब में से तीन घटा देंगे, ये एक्स होता है। फिर एक्स में से एम घटा देते हैं, पता है ना आपको, तो घटाओ, माइनस का 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पर बता दूं कि इसमें मॉडुलस लग जाता है तो प्लस ही हो जाता है। तो +1, ये भी +1, ये भी +1, और तीन में ऐसे तीन का जीरो जीरो, ठीक है। फिर +1 +2 +3, ठीक है। फिर जोड़ दो इसको, इसको जोड़ दो, कितना हो गया, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को डिवाइड कर देंगे कितने जने से, 10, 1.2 आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आया ना, तो आपके कोर्स में हो सकता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाए, तो आप उससे करिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 17 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हिंदी में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश में ये कह रहा है कि 3 स्क्वायर हैं चेस बोर्ड के। आपको पता है जो चेस बोर्ड है उसमें टोटल 64 होते हैं ना, जो स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। उसमें 3 सेलेक्ट किए गए हैं, और कह रहा है कि 2 स्क्वायर जो होंगे वो एक कलर के होंगे, और एक जो होगा अलग कलर का होगा। तो आपको पता है टोटल 64 होते हैं, और 32 जो है वो ब्लैक होते हैं, 32 जो होते हैं वो वाइट होते हैं, है ना। तो मान लेते हैं ब्लैक में से 32 में से 2 सेलेक्ट किए गए हैं, और जो वाइट है 32 उसमें से एक सेलेक्ट किया गया, और टोटल 64 है, ठीक है। उसमें से आपने कितने सेलेक्ट किए, 3 सेलेक्ट किए। अब देखो ये भी तो हो सकता है ना कि आपने 32 मतलब ब्लैक में से आपने एक सेलेक्ट किया हो, और 32 आपने वाइट में से 2 सेलेक्ट किया हो, टोटल 64 में से आपने 3 किया हो, तो दो चांस हैं, है ना। तो दो चांस है, इसलिए दोनों लिखेंगे, तो ये 2 बार हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार लिख लेंगे, 32 C2, 32 C1, 64 C3, ठीक है। अब इसको सॉल्व ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक हो जाती है। तो 32 और 2 का क्या कर लो, कॉम्बिनेशन लगा दो, तो 32 31, और नीचे क्या आएगा 2 × 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसको करो, 32 आ जाएगा खाली, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 लगा देंगे सीधा। अब 64 और 3 का करो, तो 64 63 और 62, ठीक है। 61 लिखने की जरूरत नहीं है, इससे कट जाएगा, हाँ या ना, कट जाएगा ना इस तरीके से। और 3 का क्या हो जाता है, 3 2, ठीक है। अब इसको फटाफट काट दो, देखो 2 से तो 2 यहाँ कट गया, ठीक है। तो आप देखोगे ऊपर यहाँ क्या बच रहा है, ऊपर जो है यहाँ पर बच रहा है 32 31 और 32 बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है, अब इसको भी काट दो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 2 से काटो, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, तो यहाँ नीचे क्या बच रहा है, 64 21 और 31, तो 31 से 31 कट गया, ठीक है। 32 2 जा 64 होता है, 2 से काट दो 16, तो 16/21 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अगर
पी जो है ए यूनियन बी है और पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसमें कौन सी बराबर होगी? देखो यूनियन, जैसे आप इसको बना के देख लो ना, देखो जो ये प्रोबेबिलिटी है ना, ए यूनियन बी, जैसे ए है जो यूनियन बी है ना, और वो इंटरसेक्शन भी उसके बराबर है, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि दोनों बराबर होंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर सेशन रीजन वाला कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये वैल्यू दे रखी है हमें तो ये इसके बराबर होगी सॉल्यूशन में। तो आप पुट करके यहाँ पर देखें या सॉल्व कर लें, तो हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4x+2, 2x+18, 4x+2x माइनस का हो गया, प्लस का 2 माइनस का हो गया, तो 4x में 2x के कितने बचे? 2x, 16, तो x कितने का? 16/2, 8 आ गया। तो x की जो वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या क्या देख रहे हैं? देखो x इसने बोला है कि w से बिलोंग करता है और नंबर से बिलोंग करता है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? देखो 8 और 8 से छोटी आ रही है, तो 8, 7, 6, तो ये तो 5 से ले रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। अब ये रीजन कह रहा है कि जो w है ना वो होल नंबर है और इसलिए वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 से ऊपर तक जाएगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ए गलत है, आर सही है, तो डी आंसर हो गया, ये सिंपल था। अब ये कह रहा है कि इस तरीके के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या निकलेगा, अभी चेक कर लेते हैं इसे। देखिए ऊपर वाला तो बिल्कुल ट्रू है, पता है क्यों? क्योंकि देखो ये इनने उसका फॉर्मूला लिखा है कि अगर पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर एक बचता है तो आयोटा बचता है, 2 होता है तो माइनस का हो जाता है, और 3 होता है तो आयोटा हो जाता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू ये निकलनी चाहिए। अब चेक कर लो, देखो आयोटा 4n है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे प्लस है तो ये यहाँ पर आयोटा आ गया, यहाँ पे 2 है तो माइनस का 1 आ गया, तो ये 1 से 1 कट गया, और यहाँ पर आयोटा है, ठीक है, और यहाँ 3 है, यहाँ पे माइनस का आयोटा आ गया, ठीक है, तो आयोटा से आयोटा भी यहाँ कट गया, तो यहाँ पर कह रहे हैं 1 बचेगा, जबकि यहाँ पे 1 तो बच ही नहीं रहा। हाँ है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत दे रखा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ठीक है, आर गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। अब ना बाकी मैं आपको पेपर ही दिखा रहा हूँ और इसकी ऑफिशियल आंसर की दिखा रहा हूँ, अब वो आपको खुद करना पड़ेगा। मैंने 20 तक आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि उसके आंसर होते नहीं है आंसर की में, ठीक है, इसलिए करवा दिए मैंने। बाकी अब आप पूरा पेपर देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको हर जगह अवेलेबल मिल भी जाएंगे आंसर, है ना। तो आप देखो इधर, ये पहले हिंदी में देख लो। अब पहले इंग्लिश में मैं आपको ये दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका आंसर दिखाता हूँ। तो ये 25 तक मैंने आपको दिखा दी, 25 तक के आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बुक का एग्जाम्पल ही था, ठीक है ना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखे हैं, बुक एक वाली वीडियो बना रखे, वो भी आप देखने को देख सकते हो। तो ये 25 तक हो गया, ठीक है। अब आगे देखो फटाफट, 26 के क्वेश्चन देख लो। 27 है, ये पहले हिंदी में सारे देख लो एक बार में, ठीक है। अब ये 28 है, 29, 30, 31, ठीक है। अब इसके आंसर देख लो आप एक बार, ठीक है। 4, 4, 5, 5 के ना आंसर इकट्ठे दिखा देता हूँ मैं आपको।
29 है, ठीक है। ये 30 है, 31 है। और ये और वाला भी देख लो। अब सेक्शन डी के क्वेश्चन देख लो पहले। ठीक है, अब इसके आंसर देख लो। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पहले और वाले देख लो ना, ठीक है। ये देखो हिंदी में देख लो पहले पूरा। ये केस स्टडी है। अब ये इंग्लिश में देख लो। ये देख लो क्वेश्चन के आंसर। Thank you for watching and listening carefully. Take care, dear students.